जय माता दी। गरुड़ पुराण अध्याय 14 सरल हिंदी में आपने देखा और जाना होगा कि आपको झलकदानी चैनल पर आपको 13 अध्याय का स्मरण कराया गया था। वहीं अब 4वां अध्याय सरल हिंदी में है, जिसमें यमलोक एवं यम सभा का वर्णन, त्रिगुप्त जो है आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वार, पुष्प आत्माओं का धर्म सभा में प्रवेश किया जाएगा। तो दोस्तों, जानने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय का स्मरण करते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि हे दयानिधि, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने द्वार बनाया होगा और वहां भी सभा कैसी होती होगी, और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते होंगे, कौन कौन लोग वहां रहते होंगे। ये दयानिधि जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मांगों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप बतलाएंगे। कहते हैं भगवान अनुवाच, श्री भगवान ने कहा कि हे गरुड़, धर्मराज को जो नगर नारदाती मुनियों के लिए भी अग्रेय है उसके विषय में बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर और महत्वपूर्ण से ही प्राप्त किया जाता है। दक्षिण दिशा और नेतृत्व कोण के मध्य में वैवस्व यम का जो नगर है वह संपूर्ण नगर ब्रज का बना हुआ है। दिव्य और असुरों तथा देवताओं से अभेद है। वह पूर्व चौकोर तथा 4 द्वारों वाले ऊंची 4 दीवारियों से घिरा रहता है और 1000 योजन परिमाण वाला कहा गया है। उस पर वे चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। कहते हैं इसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोक की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा रहता है। वहां आगमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं। वहां पाताल जो पत्ता काव एवं ध्वजाओं में विभूषण है एवं विमान समूह से घिरा है और गायन वादन से विनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्र हैं तथा देवताओं के शिल्प कलाओं ने उसका वर्णन किया गया है। इन उधरहाओं और उपवनों में रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते रहते हैं तथा चारों ओर घर से गंधर्वों तक अप्सराओं से घिरा रहता है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित त्रिगुप्त मनुष्य की आयु के यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्य के पाप और पुष्प का लेखा जोखा करने में त्रुटि नहीं करते हैं। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कार्य किए हैं, त्रिगुप्त की आज्ञा से उसे उनका भोग करना पड़ता है। कहते हैं चित्रगुप्त के बराबर के पूरब की ओर ज्वार का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण सूल, लुता और विस्फोट के घर तथा पश्चिम में कालपाश, अजीवन तथा रुचि के घर हैं। त्रिगुप्त के घर में की उत्तर की ओर राजगौर और पांडुगौर का घर है। ईशान कोण में सिर पीड़ा और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैतिक कोण में अस्थिसार का, भव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्य व्याधाओं से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। त्रिगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। यह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालाओं मालाओं से युक्त और सूर्य के समान देव्यमान है। यह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। वैद्युमणि से मणित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के धनियों के भवन और प्रसाद गृह से परिपूर्ण है। कहते हैं भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल निर्माण एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह धीरे के फर्श में सुशोभित हैं। रोशनदानों में मूर्तियों के झालर लगे हैं। वह पतकालाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निबंधित तथा स्वर्ण के बने तोरणों से मणित हैं। वह अनेक आश्रयों से परिपूर्ण और स्वर्ण निमित्त सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंठ करहित नाना वृक्ष लताओं एवं गुल्मों अर्थात झाड़ियों में सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है
उस धर्म के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से देव्यमान तथा इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंड है और न अधिक गर्मी। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और न किसी के साथ अप्रिय घटना हुई होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम अभिलाषाएं विषय हैं वे सभी वहाँ उपलब्ध रहते हैं। वहाँ सभी तरह के सरसों के परिपूर्ण लक्ष्य और भोज्य सामग्री चारों ओर प्रचुर मात्रा में है। वहाँ सरस शीतल तथा जल की उपस्थिति है। उपलब्धियां हैं जिसमें पुष्प में शताब्दी विषय में उपलब्ध हैं और नित्य मनवांछित फल प्राप्त करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ हैं। कहते हैं ताक्ष यह सब बाधा रहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तथा तपस्या करके उसका निर्माण किया। उसमें कठोर तपस्या करने वाले सुवर्ती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। कहते हैं जिनके कर्म शुद्ध होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, वही कर्म करे हुए व्यक्ति शुद्ध पुरुष जाते हैं। वहाँ पर उन सभी की देह तेजोमय होती है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुष्प कर्मों के कारण वहां विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन व्यस्ति और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्म विराजमान रहते हैं। वे पुरुषों से श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर छत सुशोभित है। कानों में कुंडल से अलंकृत वे श्रीमान महा मुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से शोभित तथा नीलमय के समान कालिंत वाले हैं। हाथ में ज्वर धारण किए हुए अप्सराएं उन्हें पंखा डलाती रहती हैं। गंधर्वों से समूह तथा अप्सराओं का संग गायन बादन और नित्य द्वारिका सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले त्रिगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। हाथों में पास और दंड धारण करने वाले उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के धारीण आचरण करने वाले तथा अपने समान वाले नाना दूतों से धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, अग्निवात, सोपम, उष्मन, सेवाबान, महर्षिवन, मूर्तिवान तथा अमूर्तिमान जो पितृ हैं वे अबिया आदि जो पितृगण हैं, जो अन्य मूर्तिवान पितृ हैं, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्र वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रंत, अंगिरा, जमनक, जम, जगनी, नंद, परशुराम, मृगु, पुलस्त्य, अलगस्त्यस्य, नारदीय तथा अन्य बहुत से पितृ राजधर्म के सभासद हैं जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती है। ये धर्म की व्याख्या करके अर्थात निर्णय लेते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे धर्म की सेवा करते हैं तथा समय में सूर्य वंश तथा चंद्र वंश के अन्य बहुत से धर्मराज राजा धर्म की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनन्य, मोचुकंद, निमि, पशु, यताति, नहुष, पुरुष, दुष्यंत, शिवम, नल, भरत, शत्रुघ्न, पांडु तथा सहस्त्र नुज ये 10वीं पुष्प आत्मा राजस्वी और बहुत से विख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के लिए फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की प्रवृत्ति होती है। वहाँ न पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है और न किसी के प्रति मात्सर्य भाव रहता है। ये सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे उस सभा में बेबस्त यम की उपासना करते हैं। ताक्ष्य महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की जाती है जो पाप आत्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं। वे सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के बुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। पूर्व आदि 3 मार्गों में जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकीर्ति अर्थात पुष्प आत्मा होते हैं और अपने पुष्पों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों को जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से संवित है और परिजात वृक्ष की छाया से
आच्छादित तथा रत्नमणित हैं। वे मार्ग विमानों के समूह में संगीन और हंसों की पत्ती से सुशोभित हैं। विदोषों के उद्यानों से व्यक्त हैं और अमर्त्य में जल में युक्त हैं। उस मार्ग में पुष्पात्मा महर्षि और अमलारंत राजस्य अप्सरागण गर्म विद्याधर बासुर आदि महान नाग जाते हैं। कहते हैं बहुत से देवता की आराधना करने वाले शिव भक्त निष्ठ ग्रीष्म ऋतु में प्यास का दान करने वाले, मार्ग में नाग सेकने के लिए लकड़ी देने वाली जो वर्षा होती है ऋतु में वृक्ष संतों को दान मानदाती प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों के साक्षात करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की सुसोज्य में लहरने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गो दान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुष्पात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं ये सब सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले यमराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिवी का आदि नर यानों से भरपूर है। वह हरिचंद्र के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवात से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोहर सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभिज्ञातों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पबों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संगम में अथवा अनंश करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचने के प्रयासों से प्राण त्याग करने वाले, योगाभ्यास से प्राण त्याग करने वाले, पात्रों की पूजा करने वाले तथा नित्य महादान देने वाले, हे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्मराज में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग जो रतन जड़ित भवनों से सुशोभित माना जाता है, कहते हैं वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाले बावलियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मंदोमत हाथियों से तथा उज्जैव शव से उत्पन्न अस्त रत्नों से भरा है। इस मार्ग में आत्ममत वेदता सत शास्त्रों से परिचिंतक भगवान विष्णु ने अन्य भक्त गायत्री मंत्र का जाप करने वाले, दूसरों के हिंसा, दूसरों के दिव्य एवं दूसरों की निंदा से परायण मुख रहने वाले, अपनी पत्नी में असंतुष्ट रहने वाले, यानी जो संतुष्ट रहते हैं, संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्राह्मण गमन करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी सन्यासी धर्म का पालन करने वाले तथा श्रीचरण सन्यासी एवं मिट्टी के ठेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, कहते हैं ज्ञानी एवं वैराग्य से संपन्न है, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म को संपादित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषिगण इन तीनों ऋणों से विमुक्त, यदा पंच यज्ञ में निरंतर रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संयोपासन करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा करने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृतपान करते हैं, धर्मराज के भवन में जाते हैं और उस भवन में पश्चिम द्वार से पृष्ठ होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। कहा जाता है उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं और उन्हें उठाकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और चक्र, चंक, गधा तथा खड़ गधा चक्र धारण करके पुष्प करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं। कहते हैं उन्हें बैठाने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद अध्य आदि प्रदान करते हैं, चंद्र आदि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। यम अर्थात धर्मराज कहते हैं कि हे सभासद, इन ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। यह हमारे मंडल का भेद करके ब्रह्मलोक में जाया जाए। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना करने वाले से भयभीत रहने वाले पुष्पात्माओं, आप लोगों ने अपने पुष्प कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाले देवता प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उसे
बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है, अस्थिति शरीर और स्तर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचय करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग भी सभी लोगों से परिपूर्ण पुष्पात्मा के स्थान पर स्वर्ग में लाए। कहते हैं ऐसा धर्म राज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके देवताओं के द्वारा पूजित करना चाहिए और मुनीश्वरों द्वारा स्तुति होकर विमान समूह में से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहां एक कल्प पर्यटन रहकर मनुष्य के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करते हैं। पुष्प आत्मा पुरुष शेष पुरुषों के अनुसार पुष्प दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। कहते हैं इस लोक में वह महान धन संपन्न सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत यानी परमगत होते हैं और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करते हैं। कहते हैं गरुण, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया है। जिसको भक्ति पूर्वक सुनने वाले व्यक्ति धर्मराज की सभा में जाते हैं और जितनी भगवान भक्ति करते हैं और जितनी आराधना अच्छे कर्म करते हैं, जितना मन शांत होता है, शांत स्वभाव के होते हैं, उनका आचरण अच्छा होता है, चरित्र अच्छा होता है, वही लोग धर्मराज की सभा में बैठते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी कुछ उनको मिलती है, हर सम्मान उनको दिया जाता है और धर्मराज खुद उनको सम्मानित करने के लिए, स्वागत करने के लिए उनके पास आते हैं, खड़े होते हैं, उन्हें बैठने के लिए सिंहासन दिया जाता है। तो ये था यमराज सभा में कर्म के बारे में कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, हमें गरुड़ पुराण के अनुसार किस प्रकार की सजा दी जाती है और किस प्रकार हमें वहाँ पर हमारा स्वागत होता है, हमारे कर्मों के अनुसार होता है कि हमने कैसे किया है, हम कौन से आचरण के हैं, हमें जीवन कैसा मिलेगा। इसी प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत कहते हैं धर्मराज निपुण नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं 13 अध्याय तो आप 1 से लेकर 13 तक के सरल हिंदी में अध्याय झलकदानी चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि गरुड़ पुराण से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बात जो हिंदू धर्म से एक शुद्ध ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म में, और इस ग्रंथ के बारे में कब पढ़ना चाहिए, क्या होता है और किस किस प्रकार हमें अपने चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। फिर आपके लिए बहुत जल्द गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय आप लोगों के बीच लेकर आती हूँ। जय माता दी।